मैं आप सब लोगों से विनती कर रही हूँ कि आप से कृपा चाहती हूँ। प्रभुपाद जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलदेव जी और शंकरशन जी, ताकि मैं कुछ जो सुना है वो मैं अच्छे से बोल पाऊँ, क्योंकि यह चैप्टर 13वां है। ये बहुत कठिन बोलते हैं। अभी पता नहीं मैं कितना बोल पाऊंगी, कैसे बोल पाऊंगी, ये सब आप लोगों की कृपा पे निर्भर करता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोका नंबर 1 and 2 यानी 1 और 2। देखो, भगवत गीता के 18 अध्याय, इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहले 6 अध्याय, बाद में 7 से लेके 12 तक का दूसरा भाग, और 13 से लेके 18 तक का तीसरा भाग। तो हमने अभी तक तो 6 यानी 1 से लेके 12 तक के हम अध्याय देख चुके हैं, और आज हम नए यानी तीसरे विभाग के 13वें अध्याय को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले 6 अध्याय में पहले 6 अध्याय को क्या कहते हैं? कर्म योग। और 13 से 18 अध्याय को कहते हैं ज्ञान योग। और बीच वाले जो अध्याय 7 से लेके 12 तक योग है भक्ति योग। आप सबको बर्गर पसंद है, बराबर है? सब जन बर्गर खाना चाहोगे क्या नहीं? तो भगवत गीता को भी हम बर्गर के इसमें देख सकते हैं। पहले 6 अध्याय जो है बर्गर का ऊपर का पार्ट है, और नीचे का जो पार्ट है वो भगवत गीता के 13 से लेके 18 अध्याय है। यदि हम ऊपर का और नीचे का पार्ट के सोचे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब तक हम बीच में का नहीं खाएंगे तब तक बर्गर की मजा नहीं आएगी। तो हमें बर्गर की आनंद उठाना है या बर्गर का टेस्ट लेना है, तो हमें बीच वाला पार्ट भी खाना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही हम भक्ति में भगवत गीता रूपी जो बर्गर है, इसका पिछला जो पार्ट है वो है इम्पोर्टेंट पार्ट, भक्ति योगा। ये हमने देखा है। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योगा के बारे में कैसी भक्ति करनी चाहिए और भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताया है। और पहले जो 6 अध्याय है उसमें जीव कौन है, जीव का कार्य क्या है, जीव का संबंध क्या है भगवान से, इसके बारे में यानी कर्मयोग के बारे में बताया। फिर ये कर्मयोग हम सकाम कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं या मटेरियल कंटेमिनेशन के थ्रू कर्म करते हैं, वो सब कुछ हमारे मेंटालिटी पे, हमारे मन के स्टेट पे अवलंबन रहता है। तो बीच वाला जो पार्ट है भक्ति योग का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो और यानी कर्म योगा और ज्ञान योगा दोनों के थ्रू हम भक्ति योगा तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे भक्ति योगा के लिए कर्म योग को और ज्ञान योग को एंट्रेंस बोला गया, द्वार बोला गया है। द्वार से अंदर आने का एंट्रेंस, जैसा हमारे ये दरवाजा है, ये दरवाजा के थ्रू हम अंदर आते हैं हॉल में, तब हम भगवान के दर्शन कर पाते। वैसे ही जब हम दरवाजे से अंदर आएंगे तो ये जो भगवान के हमें दर्शन होते हैं, वैसे ही जब हम ज्ञान योग द्वारा या कर्म योग द्वारा भगवान के भक्ति योग में एंटर करेंगे, तब हमें भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति करने का मतलब क्या है, वो सब हमें समझ में आएगा। और अभी हम पहले ये श्लोका पढ़ लेते हैं, बाद में धीरे धीरे हम सब चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एवं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तत्विदः। कोई दोहराना चाहेगा? प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं। ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है।
कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में बताया गया है कि देहिना अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रहे हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वदा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्ये एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हमने देखा है ये पहले 6 अध्याय, बीच वाले 6 अध्याय और लास्ट वाले 6 अध्याय, ये हमने पहले ही सुन लिया है। अभी हम ये देखना चाहेंगे कि अर्जुन और कृष्ण की बातचीत चल रही है और अर्जुन बहुत घबराया हुआ है। उसने बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने उन्हें जो कुछ बताया और तब वो बोल रहे हैं कार्पण्ये दोषोपत स्वभावं पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयो स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अहं शाधिमां। मैं आपका शिष्य हूँ, अब जो बताओगे मैं सुनने को तैयार हूँ। और इसमें
पहले आता है प्रकृति। अर्जुन क्या पूछना चाहते हैं? 6 प्रश्न पूछते हैं। काय के बारे में? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेय। ये 6 चीजों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, यानी ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये हम आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन का ज्ञान प्राप्त कर ले, पुस्तकीय ज्ञान, वो ज्ञान या और कोई दूसरा ज्ञान? और ज्ञेयम, ज्ञेय यानी जानना, कौन जान सकता है? ये सब चीजों के बारे में अभी हम इस 13 अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। आज पहले ये 2 अध्याय में बता रहे हैं। ये पूछने के बाद भगवान अभी अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं दूसरे श्लोक से। तो इस दूसरे श्लोक में वो बताते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर है यानी क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र यानी क्या? खेती। खेती को हम क्षेत्र बोलते हैं ना। खेती में हम बीज बोते हैं, तो वो बीज से थोड़े से बीज बोते हैं, लेकिन उससे भरमसाठ उत्पन्न आता है। वैसे ही ये शरीर जो है, ये शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, उसके हमारे लिए बहुत सारे कर्म यानी कर्म के फल प्राप्त होते हैं। वो कभी अच्छे भी रहते, कभी बुरे भी रहते हैं। यानी पाप पुण्य दोनों के, पुण्य के फल भी प्राप्त हुए तो हमें भुगतने को इसी क्या बोलते हैं, हमें आना पड़ता है। दोनों ऐसा नहीं कि मैंने अभी पाप हो गया मेरे से, मैं कुछ पुण्य कर लूं तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो उसमें नहीं चलता है वैसा। दोनों भी हमें भुगते बिना हमें यहाँ से कोई सहूलत नहीं कि हम बाहर जा सके, और इसीलिए यही जानना जरूरी है। और पुरुष कौन है? हमने देखा है कि 3 पुरुष अवतार देखे, मालूम होगा आपको। क्या है? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। इनको पुरुष कहा गया है। तो पुरुष यानी कंट्रोलर, भोक्ता। पुरुष को भोक्ता कहा जाता है, और पुरुष को यानी कृष्णा को ही पुरुष कहा जाता है। केवल भोग करने वाले कौन है? तो कृष्णा है। हम भोग नहीं करते, लेकिन हमारे मन में भोग करने की इच्छा निर्माण हो गई, और इसी इच्छा के कारण हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हुए। तो यहाँ पे प्रकृति को क्या बोलते हैं? 2 प्रकार की प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। अभी अपरा प्रकृति अपनी जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा जो शक्तियां है भगवान की, उनसे बनी हुई है। और परा प्रकृति, उसमें जीव को यानी उसमें प्रकृति भी आती है, मैटर भी आता है और जीव भी आते हैं। अभी ये जीव पे निर्भर करता है कि मैं कैसे काम करूं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है या यहीं रहना है और कुछ नीचे जाना है। तो ये अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें हमारे कर्म कैसे होने चाहिए ये हमें कौन बताएगा? हमें ज्ञान कौन देगा? तो हमें ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु। गुरु के थ्रू हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के पास हमें जाना होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हम गुरु के पास जाते हैं, हम नम्रता पूर्वक उनको विनती करते हैं। ये विनती करने से कुछ नहीं होगा, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करेंगे, जब सेवा के कारण, हमारी नम्रता के कारण गुरु हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो कौन सा ज्ञान प्रदान करेंगे? ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी, सी फॉर कैट, ये ज्ञान नहीं, या फिर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं, या फिर भौतिक भूगोल का नहीं, ये कोई ज्ञान नहीं। तो हमें कौन सा ज्ञान देंगे? भक्ति के बारे में। हम कौन है, हम यहाँ क्यों आए, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, और इस भव सागर से पार करने के लिए कौन से नियम है, यानी क्या साधन है कि हम ये भव सागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि ये भव सागर है, यहाँ हम प्रत्येक जन क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, और सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? इस मटेरियल वर्ल्ड में। इसे क्या कहा गया है? दुखालयम और शाश्वतम। क्या हम मेडिकल के दुकान पे जाएंगे और उन्हें कहेंगे भाई साहब मुझे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, क्या वो देंगे? हमें नहीं देंगे। या फिर हम पुस्तकालय में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हमें पैरासीटामोल की गोली दो, नहीं देंगे। ये कौन जानता है? अभी डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, तो मरीज को क्या हो रहा है ये डॉक्टर ही जान सकता है। क्या मरीज हमारे पास आया और हमें बोला कि
माता जी देखो मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं उसको बता पाऊंगी उसको क्या हो रहा है, मैं उसको चेक कर पाऊंगी? नहीं, जो डॉक्टर है वो ही उसका परीक्षण अच्छे से कर पाएगा, यानी जान पाएगा। तो इसलिए एक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कर्म का जो क्षेत्र है, यानी जैसे बर्तन बोलते हैं, बर्तन में हम पानी डालते हैं, फिर उसमें चावल डाल के उसको बनाते हैं, तो वो एक चावल का बर्तन होगा, है ना। वैसे ही हमारे शरीर के द्वारा तरह तरह के कार्य किए जाते हैं। तो ये कार्य कर जो होते हैं हमारे शरीर के द्वारा, ये कार्य का क्या परिणाम होने वाला है, ये हमें कब समझेंगे, जब गुरु हमें बताएंगे तब। तो गुरु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी गुरु के प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु के आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, भगवान ने भगवत गीता में जो हमारे लिए उपदेश दिए, भगवत गीता का एक मैन्युअल है, कैसे रहना है, कौन से नियम का पालन करना है, इसकी वो एक मैन्युअल है। तो उनके हिसाब से जब हम चलेंगे तो हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम अच्छे से चल पाएंगे और अच्छे से होगा। और इधर पुरुष पुरुष यानी भोक्ता, हमने देख लिया कि भोक्ता केवल कृष्णा भोक्ता है। एक बार क्या हुआ, मीराबाई वृंदावन में थी, वृंदावन में कुटीर में गई और उसने वहां पे बोला कि मुझे स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी का जो चेला था वो उसने बताया स्वामी जी को, स्वामी जी ने उसे बोला कि जाके बोलो मैं कोई स्त्री को मिलता नहीं हूँ। और उसने आके मीराबाई को बोल दिया कि वो स्त्री को मिलना नहीं चाहते। फिर वो हंसने लगी और बोलने लगी, क्या मैंने तो ऐसा सुना है, पढ़ा है कि कृष्णा के अलावा कोई पुरुष ने, बाकी सब स्त्रियां हैं, बराबर है। प्रकृति को भी स्त्री बोला गया और प्रकृति को भोगने का काम, यानी प्रकृति भोगने के लिए कृष्णा ने तैयार की है। तो फिर उन्होंने जब ये सुना, मेरा भाई ने क्या बोला, उसका स्टेटमेंट सुना, तब वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उनके लगा कि अरे ये जो बोल रही है ये कुछ ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत कुछ बड़ी व्यक्ति है। और वो तुरंत उस मीराबाई को मिलने को चले आए। यानी मीराबाई ने भी बता दिया है अपने से कि कृष्णा केवल पुरुष है, बाकी सब स्त्री है, प्रकृति है। और ये प्रकृति के 3 गुण है, 3 गुणों का प्रभाव होता है। 3 गुण कौन से है, सत्व रजो और तमोगुण। और ये 3 गुणों के प्रभाव से सब ये दुनिया चल रही है भगवान के निर्देशन में। और हमें 3 तापों का सहन करना पड़ता है। दुख, हमें दुख जो प्राप्त होते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। ये जो त्रिताप है, इस त्रिताप से छूटने के लिए हमें भगवान का ही सहारा लेना है। और हम कैसे ले सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम थिंकिंग करते, फीलिंग करते, विलिंग करते, विलिंग यानी इच्छा और थिंकिंग यानी सोचते हैं, और फीलिंग एहसास करते हैं। तो ये सब इंसान करते रहता है, परंतु भगवान को जानना परोक्ष है। जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे हमारी सब क्रियाएं क्या है, व्यर्थ की है। तो हमें भगवान को जानना बहुत जरूरी है। पहले ही कहा गया है कि जो बालपन में बच्चा यानी बालक है वो बालपन से वो तरुण अवस्था में जाता है, तरुण से बुढ़ापे में ऐसे जाते रहता है, उसमें परिवर्तन हमें पता है, 6 परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये श्लोक भगवत गीता में भी आया है, देहि न अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। ये भगवत गीता में भी आया है। अभी हम बोलते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ए हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये सब क्या है, उपाधियां हैं। ये उपाधियां जब तक बनी रहेगी तब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें ये उपाधियों से अलिप्त डिटैच होना पड़ेगा। ये उपाधियां शरीर से भिन्न होती है। अभी मैं बोलूं कि ये हाथ मेरा है, तो क्या है ये हाथ यानी मैं हूं क्या? कोई कहेगा ये सखी शिरोमणि माता जी है? नहीं, जब तक कि पूरा हाथ पैर आंखें वगैरह पूरा शरीर नहीं दिखता
तब तक के हम नहीं कह सकते कि सती शिरोमणि माता जी। हाथ है ने एक पार्ट हुआ वो शरीर का, तो उससे हम नहीं बोल सकते कि ये पूरा ये। तो वैसे ही हम ये उपाधियां छोड़ेंगे और जो थोड़ा विचार करने पर हमें जानने को मिलेगा कि हम शरीर से भिन्न है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये धारण कर रखा है, इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये जो मैंने धारण करा है, ये शरीर को क्या बोलते हैं, ये इसमें का जो चेतन आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर को कुछ वैल्यू नहीं है, और इसे ही क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ यानी इस क्षेत्र को जानने वाला, यानी ये जो शरीर है, ये शरीर कैसे बना है, आपको सबको पता है कि 24 तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये शरीर जो बना है कैसे बना है, भगवान के साथ जो समझ, ये सब जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अभी क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेयम, ये ज्ञान अभी हमने देखा कि ज्ञान कौन सा है, भौतिक ज्ञान है, तो स्पिरिचुअल है। और ज्ञेय जानने वाला, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य, यानी हमने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है इसका लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और भगवान की भक्ति प्राप्त करके, प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाना। जब तक के हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता, डिटरमाइंड नहीं रहते हम हमारे लक्ष्य पे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी हमारा जो मूल स्वभाव है वो क्या है, कि हम कृष्ण के दास है, जीवेर कृष्ण नित्य दास। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा स्वरूप जो है वो नित्य दास है, सेवा करना है हमें। हम ऐसे भी सेवा तो करते, कोई निष्क्रिय नहीं रहता, हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते। हम यदि भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, भौतिक सेवा करेंगे। लेकिन भौतिक सेवा करने से क्या होगा, वो जो कर्म के फल मिलेंगे वो कभी पाप से युक्त हो गए, कभी पुण्य से युक्त हो गए। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बहुत आध्यात्मिक कार्य हो जाता है और आध्यात्मिक सेवा हो जाती है। और भगवान ने भोग कहा भी है, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, भगवान ने बताया कि सब योगियों का भोक्ता कौन है, मैं हूँ। तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। सुहृद तिष्ठति अर्जुन, हर एक के हृदय में कौन बैठे, परमात्मा रूप में, यानी हमारे शरीर में जो आत्मा और परमात्मा रूप में, ये दो रूप में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठे हैं। और ये दोनों जानते हैं भगवान को, कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। जैसे अभी खेती, एक क्या बोलते, फार्मर किसान है, किसान के बाद जो खेती है, वो खेती का नॉलेज किसको रहता है, उसको रहता है। उसके साथ साथ वो जो एरिया में खेती है उसका जो गवर्नमेंट है उसके पास भी उसका पूरा नॉलेज रहता है। वैसे ही हम ये जो इंडिविजुअल, इसको व्यष्टि आत्मा बोला गया है, ये इंडिविजुअल आत्मा के पास जो एक शरीर का ज्ञान है, इसके साथ साथ परमेश्वर को हर एक के, आपके शरीर का, सबके शरीर में क्या चल रहा है उसका, सबके शरीर का ज्ञान भगवान को रहता है। यह हमें मालूम होना चाहिए। और ये सब ज्ञान हमें मालूम होने के बाद हमें पता चलता है कि भगवान को कौन प्राप्त, कौन जाते हैं भगवान के पास। सभी लोग नहीं जा पाते हैं, जो भगवान को जानना चाहते, जो सच में भक्ति करते हैं लेकिन उन्हें अभी तक वो पहुंचे नहीं वो स्टेज तक, ऐसे लोगों में कौन कौन है, आर्त, धनहीन, जिज्ञासु और ज्ञान की पिपासा वाले, यानी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। ऐसे ही लोग भगवान तक पहुंच जाते, अभक्त नहीं पहुंच पाते। अभक्त को पहुंचना है, हर एक को पहुंचना है भगवान के पास, लेकिन उस पे कृपा होनी चाहिए, और वो कृपा गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। और ये कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति का सहारा लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति, इनमें जो साधन दिए हुए उनके द्वारा कैसे उद्धार होता है और आगे, ये अपने शॉर्ट में देखा। अभी डिटेल में हमें मालूम करना है कि क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र
क्या है, उसका ज्ञान क्या है, वो जानने के हमें अभी कल से ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही डिफिकल्ट भी है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हमारा दिमाग शांत रख के हमें ये सुनने के लिए कल और आना पड़ेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने यह जो कठिन अध्याय है यह आपने अच्छे से शुरुआत कर दी है। क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, पुरुष, ज्ञेय, इन सबको अच्छे तरह से समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और जैसे आपने बताया कि भक्ति योगा तो हमने समझ लिया, पर आने वाले जमाने हम जैसे मूर्ख लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ज्ञान की जरूरत भी थी। और इसीलिए अर्जुन जी ने ये आगे प्रश्न पूछे हम लोगों के लिए, और ज्ञान योगा के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। और अर्जुन ने कृष्ण भगवान के जरिए बताएंगे कि सबसे बेस्ट है तो भक्ति। हरे कृष्ण। हरे